दलाई लामा तिब्बत धर्म गुरु, उनका जन्मदिन है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बधाई दी। हम अमेरिका के राष्ट्रपति माननीय जो बाइडेन साहब से आग्रह करते हैं, भारत ने एक कदम आगे बढ़ कर के दलाई लामा को जन्मदिन पर बधाई दी। दलाई लामा कौन है वह आप हमसे अच्छे से जानते हैं। हम आपसे मांग करते हैं आप उन्हें व्हाइट हाउस में जन्मदिन का बधाई दें, उन्हें सम्मानित करें, उन्हें एक बहुत बड़ा पैसा भी दें जो वह धर्म गुरुओं को संरक्षित करें और उन्हें जीविका में कोई दिक्कत नहीं हो। हम अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से आग्रह करते हैं, आप फ्रांस के राष्ट्रपति, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और जापान के प्रधानमंत्री से भी आप आग्रह करें, बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा को बधाई दें और उन्हें सम्मानित करें। वैसे तो दुनिया में सभी देशों को उनको बधाई देना चाहिए, लेकिन क्वाड का तो हर देश दलाई लामा को बधाई देना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब एक प्रतिनिधिमंडल को तिब्बत में भेजे, मरे अलिकाई को। चीन उस पर बौखला गया, कहा कि नहीं हम इनको, चीन ने कहा कि हमारे वन नेशन वन पॉलिसी का आप विरोध करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति महोदय ने कहा नहीं हम विरोध नहीं करते हैं, लेकिन अब हमारे प्रतिनिधि को, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधि को आप काम करने के लिए दें। वह चीन चाहता नहीं था, लेकिन वह काम करेगा। लेकिन आज चीन का विस्तारवादी नीति, चीन जो आज दुनिया पर एक काली छाया और कोरोना वायरस के बाद युद्ध की नीति में एक इजाफा हुआ है। तृतीय विश्व युद्ध की आहट सबों के दरवाजे पर पहुंचा हुआ है और चीन कभी भारत का लेह लद्दाख हमारा है, कभी ताइवान हमारा है, कभी वियतनाम हमारा है, कभी जापान का सेनकाकू द्वीप हमारा है। ये चीन ये कहता रहता है और अपना सैन्य गतिविधि को हर जगह दुनिया में हर जगह वह एक्टिव करते रहता है, दुनिया को डराते रहता है। छोटे से छोटे देश को तो निगल जाता है। आज पाकिस्तान को कंगाल बना के रख दिया है और श्रीलंका का हश्र तो आपके सामने ही है। इसमें चीन को रोकने के लिए दलाई लामा कार्ड का प्रयोग करना चाहिए। जो बाइडेन साहब को दलाई लामा का उपयोग करना चाहिए। कभी कभी क्योंकि चीन हर समय कभी भारत को धमकी देता है, कभी अमेरिका को धमकी देता है, कभी ऑस्ट्रेलिया को धमकी देता है और ताइवान को तो निगल जाना। लेकिन अगर चीन को आप नहीं कहेंगे चीन को कुछ नहीं कहेंगे तो उसका अहंकार और बढ़ जाएगा, उनका विस्तारवादी नीति और आगे बढ़ जाएगा। इसलिए भारत को चाहिए, भारत ने अपना काम कर दिया, लेकिन अमेरिका को भी
भारत के इस कदम के साथ उनको भी आगे बढ़ना चाहिए। भारत से अधिक जिम्मेवारी अमेरिका के राष्ट्रपति का है। संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण के समय और सुरक्षा परिषद में अधिकार से अमेरिका के राष्ट्रपति को दुनिया में, विश्व में प्रजातंत्र का विस्तार करने और विश्व में अस्थायी शांति रहे, इसके लिए बहुत अधिक अधिकार दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी और सुरक्षा परिषद में भी उसका जिम्मेवारी का वहन अमेरिका के सभी राष्ट्रपति करते हैं, सभी राष्ट्रपति करते हैं। आज जो बाइडेन साहब की नीति के ही चलते आज चीन विश्व में अलग थलग पड़ गया है। अब उसे अपनी हवाई जहाज सैन्य क्षमता को दिखाने का मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि इनका साजिश था चीन का। कभी किम जोंग से मिसाइल परीक्षण करवा देता था, कभी रूस से और कभी चीन खुद करता था, लेकिन कभी चीन खुद धमकी देता है अमेरिका को, कभी किम जोंग देता है धमकी अमेरिका को, जो हम कुछ मिनट में दुनिया को समाप्त कर सकते हैं। लेकिन जो बाइडेन साहब ने कहा हम किम जोंग के परीक्षण से हम डरते नहीं हैं, ऐसे इजी। और किम जोंग के पड़ोसी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति से मिल करके जो बाइडेन साहब ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया दोनों आमने सामने रहते हैं, तो वहाँ पर इनके साथ मिल करके किम जोंग ने एक परीक्षण किया, तो अमेरिका और किम जोंग के विरोधी और पड़ोसी ने 8 परीक्षण करके दिखा दिया, जो आपके सोच, चीन का सोच और रूस का सोच और किम जोंग का सोच बहुत छोटी है, उनका सोच बहुत छोटा है। अब एक ऐसा मिसाइल का प्रयोग अमेरिका परीक्षण कर रहा है जो 8 मिनट में एक देश ही नहीं कई एक देश को एक साथ तबाह कर सकता है। चीन का तो इससे सर्वनाश निश्चित है। उसका विस्तारवादी नीति और उसका जो कोरोना वायरस और दक्षिण चीन सागर भी हमारा है और ताइवान भी हमारा है, वियतनाम भी हमारा है, लेह लद्दाख तो हमारा है ही। उसी में चीन को उसी के घर में घेरने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब ने एक क्वाड का मीटिंग किया है, इसमें 7 देश हैं। ये अति आवश्यक था, लेकिन अभी दलाई लामा को भी धर्मगुरु भी हैं और निर्वासित सरकार भी हैं, वे राजा भी हैं और बौद्ध धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु हैं। उन्हें भगवान की उपाधि दी जाती है। वे भगवान बौद्ध धर्म के वे सबसे बड़े संत हैं, उन्हें सम्मानित भी करना चाहिए, जिससे चीन को कुछ खट्टा अनुभव करेगा। अगर उसे नहीं टोका जाता है, कभी ऐसा कुछ करना पड़ता है, कभी कभी दुश्मन को खिंचाने के लिए उसे उसी की भाषा में जवाब देना पड़ता है, यह जरूरत भी होता है, नहीं तो वह अपने आप में वह दुनिया को कुछ समझता नहीं है। लेकिन कभी कभी उसे उसकी हैसियत, उसकी औकात, उसका परीक्षण, उसका सैन्य क्षमता को एक बार
चुनौती दे दीजिए, उसकी विस्तारवादी नीति को ये बात तोड़ कर फेंक देना बहुत अति आवश्यक है। इसलिए हम अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब से आग्रह करते हैं, आप दलाई लामा को बधाई दें और व्हाइट हाउस में सम्मानित करें। क्वाड के सभी देश उन्हें सम्मानित करने का प्रयास करें, आप सलाह दें, यही आशा करते हैं। धन्यवाद।